हेलो, आज हम लोग धनात्मक व ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक बिंदु आवेश रखा हुआ है -Q। अब -Q आवेश की जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो उसी ओर होती हैं, तो ये वैद्युत बल रेखाएं बनाई गई हैं। अब बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र में ये एक बंद गोली पृष्ठ दिखाया गया है, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल। अब यदि हम इसके पृष्ठ पर कोई बिंदु P लें और उसके परितः लघु क्षेत्रफल अवयव ये ds लें, तो बिंदु P पर जो क्षेत्रफल वेक्टर ds होगा वो बाहर की ओर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा पृष्ठ पर अवलंबवत बाहर की ओर होता है, तो ये बाहर की ओर होगा। और बिंदु P पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बनाएंगे तो अंदर की ओर बनाएंगे, क्योंकि ऋणावेश के कारण उसी की ओर होती है। अब यहाँ पर देखिए, वेक्टर ds और वेक्टर E दोनों विपरीत दिशा में हैं, तो इनके बीच का कोण थीटा 180 डिग्री कहा जाएगा। अब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि किसी सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है, यानी ये जो ds क्षेत्रफल, ये जो छोटा सा क्षेत्रफल ds दिया, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इस तरह लिखा जाता है, d phi इज इक्वल वेक्टर E डॉट ds। ये पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग। अब वेक्टर E डॉट ds को हम लोग डॉट प्रोडक्ट को अगर तोड़ दें तो यहाँ पर आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट निकाल लें तो E ds cos दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर d phi इज इक्वल आ गया -E ds। तो इसको कहते हैं ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। तो ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स देखिए कब आया, जब वैद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ में घुस रही हों। तो जब वैद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं तो उससे संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो ऋणात्मक कहा जाता है। अब इसमें देखिए दूसरे फिगर में, इसमें +Q आवेश यहाँ रखा हुआ है, तो हम जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं +Q आवेश की दूर की ओर होती हैं, तो ये दूर की ओर वैद्युत बल रेखाओं को बनाया गया है। यदि हम इसको केंद्र मानकर इसके चारों ओर एक गोलीय पृष्ठ ले लें, जिसको हम गॉसियन गोलीय पृष्ठ कहेंगे, तो हम वैद्युत फ्लक्स उस पर एक बिंदु P ले लें, उस पर छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ds लें, तो ds की डायरेक्शन बाहर को होगी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की ओर होगी, दोनों एक ही दिशा में होंगे, तो यहाँ पर थीटा 0 डिग्री होगा। तो अब इस लघु क्षेत्रफल अवयव df से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, फिर वही फार्मूला लगाएंगे, d phi इज इक्वल वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। ये phi कटा हुआ है, ds लिखाएंगे। अब इसको फिर से हम तोड़ेंगे डॉट प्रोडक्ट इसका, तो आ जाएगा E ds cos 0 1 होता है, तो d phi इज इक्वल E ds आ जाएगा। कुल फ्लक्स निकालना हो तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो d phi का इंटीग्रेशन phi हो जाता है और यहाँ पर इंटीग्रेशन ये लग जाता है, इसको कहते हैं सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहाँ ये पॉजिटिव आया है, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब वैद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो वैद्युत फ्लक्स पॉजिटिव होता है, और जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। तो ये याद रखना है।